बता दें कि भिवानी में 8 फरवरी को नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इनके चलते भिवानी में नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इन्हीं सरगर्मियों के चलते भिवानी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ एंकर, जानी मानी पत्रकार और न्यूज़ एंकर कह लीजिए, तो इसके चलते उन्होंने भी अपने कार्यालय का आज शुभारंभ किया, जिनका नाम है प्रिया असीजा। जानी मानी पत्रकार और न्यूज़ एंकर जिनको भिवानी वासी सभी जानते हैं और प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया जाता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं हमारी प्रिया असीजा। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी की किस प्रकार से उन्होंने आज अपना कार्यालय का शुभारंभ किया और कैसे उन्होंने अपनी तैयारियों पर रूपरेखा तैयार की है। तो हम जानते हैं प्रिया असीजा जी से कि किस प्रकार से वो हमारे कार्यक्रम को लेकर के और साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रक्रिया तैयार कर रही हैं। तो मैडम, आपका शुभ नाम? प्रिया असीजा जी। आप आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से अपनी रूपरेखा तैयार कर रही हैं और कैसे अपनी रणनीति बना रही हैं, हमारे संवाददाताओं को आप बताइए प्लीज़। जी देखिए, ऐसा है, नगर परिषद का कार्यकाल जैसा कि 8 फरवरी को पूरा हो चुका है और शहर की जो मिनी सरकार है वो अब नई सरकार आएगी, नए प्रतिनिधि आएंगे। तो इस बार मैं भी एज ए प्रत्याशी उसमें आ रही हूँ और अपनी जो रणनीतियाँ हैं वो पिछले 8 महीने से मैं काफ़ी तैयारी भी कर रही हूँ और काफ़ी एक अच्छी टीम मैं बना चुकी हूँ और उन्हीं तैयारियों के अंतर्गत मैंने अपने आज कार्यालय का शुभारंभ किया है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं भिवानी की बेटी हूँ, तो आज कार्यालय में काफ़ी लोगों ने, शहर के हर कोने से काफ़ी लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया है और ये साबित किया है कि हाँ, मैं वाकई में भिवानी की बेटी हूँ। जी, भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में आज कार्यालय का शुभारंभ आपने किया, लेकिन मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भिवानी की दुर्दशा को देखते हुए आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगा काम करने की, आपकी क्या गतिविधि रहेंगी, किस प्रकार से आप भिवानी के उत्थान के लिए कार्य करेंगे? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो शहर की जो दुर्दशा है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। एज ए पत्रकार हमें हर कोने का पता है, हर कोने की समस्या पता है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए नगर परिषद के कुल 10 या 11 काम होते हैं, तो मैं सभी लोगों से सिर्फ यही वादा करूंगी कि अगर मेरे को ये कुर्सी मिलती है तो मैं नगर परिषद से जुड़े जितने भी काम हैं उनको प्रायोरिटी से हल करने की कोशिश करूंगी। मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगी किसी तरह के रोजगार का या किसी भी तरह का, मैं सिर्फ नगर परिषद से जुड़े सारे कामों को करने का वादा करूंगी। जी, इस बार मैम नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव सीधा हो रहा है और साथ साथ ये महिला के लिए आरक्षित भी की गई सीट, तो ऐसी बहुत सी महिलाएं चुनाव में खड़ी हो रही हैं। तो आप अपने आप में क्या ऐसी विशेष खूबी लेकर के आई हैं जिनको आप जनता के सामने उद्धृत करना चाहेंगी और जनता को बताना चाहेंगी कि मैं एक सशक्त उम्मीदवार हूं और मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूं, ऐसा आप क्या कहना चाहेंगी जनता को? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा मौका है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो MC जो चेयरमैन बनाते थे तो काफ़ी जो चेयरपर्सन होते थे काफ़ी प्रेशर में भी काम करते थे। अब जब ये डायरेक्ट हुआ है तो ये जनता के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि जनता सीधा अपने प्रतिनिधि को चुन सकेगी। और दूसरी बात, जैसा कि हम कहें कि ये महिला आरक्षित सीट है, तो ये दूसरा सौभाग्य है हमारे लिए कि यहाँ की सीट महिला आरक्षित है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से देखिए कहीं ना कहीं तो बेहतर होती हैं, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, वो घर ऑफिस सब कुछ संभालती हैं। और इसी के बीच में आपने तीसरा सवाल ये पूछा कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं सशक्त हूँ, तो सर मैं बताना चाहूँगी, देखिए एक महिला उम्मीदवार में क्या होना चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो बोल्ड होनी चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेने वाली होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, और सबसे बड़ी बात वो खुद हर जगह हो, वोट मांगने भी खुद जाए और बाद में जनता के काम करने भी खुद आए। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि जो एक क्वालिटी जो कहते हैं ना कि चेयरपर्सन में होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरा जनता से जुड़ाव है, क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना, मुझे जनता का सेवक बनना है, राजनीति करनी है, मुझे काम की राजनीति करनी है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं एक सशक्त उम्मीदवार हूँ। आपका क्या लक्ष्य है, किस तरह से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह से प्रभावित हूँ, क्योंकि बीजेपी ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। तो मेरी पहली प्रेफरेंस यही रहेगी कि मैं बीजेपी से टिकट की कोशिश करूं, और अगर सरकार को लगता है कि मैं उनके मापदंडों पर खरी उतरती हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी वहीं से रहेगी। जी।